अच्छा मैम, जब हम गांव-गांव में डोर टू डोर जाते हैं तो वहाँ एक बात सुनने को मिलती है कि सिर्फ 5 साल में एक बार मिलने आते हैं, कि इसमें क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, आप यदि आपके पास समय समय हो तो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देती हूँ। मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार। अभी आदमपुर बाई इलेक्शन के गांव दुर्जनपुर में हम पहुंचे हैं। हमारे बीच में रेणुका बिश्नोई जी, जो भव्य की माता जी हैं, वो पहुंची हैं। हम उनसे बात करेंगे। चौधरी भजनलाल जी 3 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। अब उनके पोते इस इलेक्शन में उतरे हैं और इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण माने? देखिए, जब इलेक्शन होता है तब हम एक कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतरते हैं, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने भी कहा था कि मैं चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, मैं चाहे चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, जब जिस समय चुनाव होता है मैं सिर्फ एक कैंडिडेट होता हूँ, मैं सिर्फ एक प्रत्याशी होता हूँ। उसी प्रकार से हम भी जब चुनाव होता है तो हम एकमात्र एक प्रत्याशी के रूप में हम मैदान में उतरते हैं। और हम ये नहीं देखते कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि हमारा घर है, हमारा गढ़ है तो ये चुनाव हम जीते पड़े, क्योंकि मेहनत हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। और उसी का नतीजा कि आज अब देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो आदमपुर की हमेशा एक शानदार जीत दर्ज होती है। अच्छा मैम, जब हम गांव-गांव में डोर टू डोर जाते हैं तो वहाँ एक बात सुनने को मिलती है कि सिर्फ 5 साल में एक बार मिलने आते हैं, कि इसमें क्या कितनी सच्चाई है? देखिए, आप यदि आपके पास समय हो तो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देती हूँ कि पिछले 1 साल में दुर्जनपुर गांव में भी कुलदीप जी का कम से कम 30 बार यहाँ हाजिरी है। अच्छा। तो 1 साल में 30 बार हाजिरी होना, उसको आप क्या कहेंगे कि 5 साल में एक बार आने का? नहीं मैं ये जो विरोधी लोग होते हैं ना, ये दुष्प्रचार करते हैं। जो जयप्रकाश जी हैं, उनसे ये पूछे कि 2009 के बाद आप आदमपुर हलके का क्या रास्ता भूल गए थे? आज हर गली गली में आपको घूमना पड़ रहा है। 2009 के बाद क्या आप आदमपुर हलके का रास्ता भूल गए थे? अच्छा मैम, 4 बड़ी पार्टियां हैं, उसमें से 3 जो प्रत्याशी हैं वो भी कांग्रेस से निकल करके आए। चारों ही कांग्रेस से निकल करके आए। उसमें क्या समीकरण बनता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, समीकरण जब यहाँ आदमपुर का चुनाव होता है, इनका जो प्यार और आशीर्वाद हमेशा इस हलके का जिस कैंडिडेट भी भजनलाल जी के परिवार से उतरते हैं वो तो एक नुमाइंदा ही होता है, उनका एक प्रतिनिधि होता है। चुनाव हमेशा आदमपुर हलके का, जैसे मैंने आपको बोला है कि आदमपुर हलके का चुनाव होता है, तो इसमें कोई भी प्रत्याशी आए विपक्ष पार्टी से, हमें वो कोई बात मायने नहीं रखती। अच्छा, कांग्रेस छोड़ने का बड़ा कारण क्या था जी मैम? देखिए, एक तो मनोहर लाल खट्टर जी के जो निष्पक्ष रूप से जो काम करने का उनका तरीका है, और नरेंद्र मोदी जी ने का जो हमारे विश्व में हमें भारत को एक स्थान दिलाया है। और जो कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो वो एक सुइसाइडल नोट पर चली हुई है। उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली हुई है। पार्टी को ख़त्म करने का खुद के शीर्ष नेता ही काम कर रहे हैं। तो जब हम विपक्ष में थे तब भी कुलदीप जी ने 325 करोड़ रुपए मनोहर लाल खट्टर जी से अप्रूव करवाए थे, क्योंकि जो बहुत गंभीर समस्याएं आदमपुर हल्के में, क्योंकि बहुत काम विपक्षी रोने कल हमने काम बहुत करवाए हैं कुलदीप जी ने, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको प्रायोरिटी में करना ज़रूरी था। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के बाद भी यदि मनोहर लाल खट्टर जी ने आदमपुर हल्के की सुनवाई की, तब हमने सभी हमारे ग्रामवासियों से और हल्के वासियों से विचार विमर्श किया कि क्यों ना हम पार्टी में शामिल होकर ही हम मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ मजबूत करवाएं और आदमपुर हल्के में जितने भी रुके विकास कार्य हैं उनको पूर्ण रूप से हम पूरे करवा पाएँ। काफ़ी टाइम से सरकार में नहीं रहे हैं, अब आप सरकार में आए हैं, जीत करके आते हैं, तो आगे क्या हल्के का नया देखिए, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो डिमांड्स हमारे पास आई है गांव की, एक तो मुख्य समस्या उनकी बिजली की है, पीने के पानी की है, पक्के खाल की है, रास्तों की है, और ये सामूहिक समस्या है जो मैं समझती हूँ कि जैसे सरकार अपना इलेक्शन की गिनती होके और भव्य विधानसभा पहुँचते हैं तो हम प्राथमिकता से गांव में हमारा यही टारगेट रहेगा कि अगले चुनाव तक 2024 के चुनाव तक कोई भी ढाणी, कोई भी घर गांव में बिना पानी के, बिना बिजली के और बिना पक्के रास्ते के, और जो जितने भी अपने खेत हैं वो पक्के खाल से वंचित ना रहे। रेणुका जी आए थे और गांव का क्या माहौल लग रहा है उनका, कितना क्या बार चौमान है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, रेणुका जी का परिवार जीतेगा। अच्छा, अब की बार इलेक्शन में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कल क्लियर है जी। हाँ जी भाई साहब, कोई ऑप्शन ही नहीं है।
इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 50,000 प्लस की जीत है और बिल्कुल खुशी के साथ है। इतना बड़ा दावे के साथ आप दावे के साथ लिखवा के ले लो जी, लिख के दे देता हूँ बिल्कुल एकदम। सारे गांव में खुशी की लहर है, हर एक समाज, हर एक बिरादरी, हर तबके का बंदा यही कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव्य बिश्नोई को इस बार जिताना है, अच्छे मार्जिन से जिताना है जी, थोड़े से नहीं बिल्कुल। और हमारा है ही नहीं कोई यहाँ, अच्छे काम हो गए, अच्छा लड़का है, युवा साथी है हमारा। कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसका भी कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़े है। कांग्रेस सरकार नहीं है सत्ता में जो है उसी का सब कुछ बढ़ता है जी। सत्ता में होंगे तो कुछ ले मरेंगे। पॉजिटिव पॉइंट है बिल्कुल बिल्कुल सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। कांग्रेस के इनके पर्सनल थे, भजनलाल जी के जो चले आ रहे हैं वो पर्सनल है, और प्लस में इनका भाजपा का। उनसे पूछेंगे भव्य का कितना यहाँ वर्चस्व मान रहे हैं आप? यहाँ से क्लियर जीत है जी, गांव दुर्जनपुर से। ये शायद पहली बार ही होगा कि गांव दुर्जनपुर से भव्य बिश्नोई जीत कर निकलेंगे और अच्छे मार्जिन से जीत कर निकलेंगे। कितने के युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं? अभी युवा तो आदमपुर के ऐसा कोई युवा नहीं है जो भव्य बिश्नोई के साथ नहीं है। और भव्य बिश्नोई एक ऐसा शख्स है जो एक बार आपने जाके आपने बोल दिया भाई मैं यहाँ से हूँ, ये मेरा नाम है, तो वो कभी जाकर, चाहे साल में 2 साल में कभी भी जाकर आप उनसे पूछोगे मैं कौन, तो वो आपको इंट्रोडक्शन दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप बताएंगे और बोलेंगे भाई साहब बताओ क्या काम है आपका, क्या नहीं है।